रॉयल बंगाल टाइगर, यह नाम सुनने में जितना शानदार लगता है, कई बार उतने ही खतरनाक इनके कारनामे होते हैं। और आज कुछ ऐसा ही अपने कानों से सुनने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। और जिस तरह आप एक टाइगर को देखते हैं, वो नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, हम इंसान आपस में लड़ते हैं और जब हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ है, तब हम बदला लेने की ठान लेते हैं। पर एक टाइगर कुछ ऐसा कर सकता है किसी ने नहीं सोचा था। बदले की आग में चल रहा एक बंगाल टाइगर केरला के जंगलों से निकल चुका था इंसानी आबादी की तरफ। जंगल के निकट मौजूद गांव वालों की सांसें थम सी गई थी। रात की नींद और दिन का चैन मानो खो सा गया था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, और वह थी डर। पहली बार केरला में मौजूद इस गांव के लोगों ने डर क्या होता है इस चीज को महसूस किया था। 2 महीनों से लगातार गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर लोग डर क्यों रहे थे और क्यों वो टाइगर बदले की आग में झुलस रहा था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक टाइगर की साइकोलॉजी को समझना बेहद मुश्किल है। पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने जब इस घटना की डिटेल स्टडी की, तब उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को नोटिस किया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर क्या हुआ होगा उस टाइगर के साथ, और क्यों वह बन चुका था 90s के मूवी का मिथिक चक्रवर्ती? दोस्तों, कमेंट में गेस करके बताइए। बहरहाल, भारतीय जंगल में छुपे एक भयानक सच को आज इस वीडियो के जरिए हम जानने वाले हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बिना किसी देरी के अभी कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रॉयल बंगाल टाइगर अपने नाम के अनुकूल ही एक बेहद शानदार जानवर है, जिसकी हंटिंग स्किल्स, ताकत और खौफ से पूरा जंगल कांपता है। बड़े से बड़ा जानवर इसके सामने आने से डरता है। किसी में इतनी साहस नहीं होती है कि इनका मुकाबला कर सके। पर हम इंसानों के लालच और शौक के कारण सदियों से इन बेचारे जानवरों का शिकार होता आया है। पर हर बार इंसान गलती करे और सब कुछ नॉर्मल रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार खेल बिल्कुल उलट जाता है, जैसे आज की इस कहानी में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी को और करीब से जानने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे जाएंगे, जब ये घटना घटी थी। साल चल रहा है 2016 का, और बेतहाशा गर्मी से पूरा जंगल जल रहा है। ऐसे में एक नर बाघ कई दिनों से इंसानी आबादी वाले इलाके के करीब घूम रहा है। दरअसल यह टाइगर ने हाल ही में अपने पार्टनर और बच्चे को खोया है, जिसे इंसानों ने अपने लालच में मार डाला था। जिस गैंग ने इस कारनामे को अंजाम दिया था, पुलिस ने उसके एक मेंबर थम्पी को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया कि आखिर क्या हुआ था, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थम्पी ने खुलासा किया कि वो एक गैंग में काम करता था, जो जंगल में शराब बनाने का काम करते हैं। एक दिन पूरा गैंग जंगल से होकर जा रहा था, तभी एक बाघिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। गैंग वालों के पास गन्स थे और सामने एक बेहद खूबसूरत और विशाल टाइग्रेस थी। इन्हें अपॉर्चुनिटी नजर आई पैसा कमाने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टाइगर्स के बॉडी पार्ट्स ब्लैक मार्केट में भारी दाम पर बिकते हैं। इस वजह से गैंग में से एक ने बिना सोचे टाइग्रेस और उसके बच्चों पर गोली चला दी। टाइग्रेस ने अपने बच्चों को बचाने के लिए उन पर हमला करने की कोशिश की, पर एक अकेली माँ इन राक्षसों से कैसे जीतती, जिनके हाथ में गन्स थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी बेचारी टाइग्रेस अपने बच्चों को नहीं बचा पाई और खुद भी मारी गई। गैंग के लोगों ने टाइग्रेस और उसके छोटे बच्चे की स्किन यानी खाल को काटकर अलग कर दिया, और दूसरे बॉडी पार्ट्स भी, और आपस में सब बांट लिए, यहाँ तक कि मांस भी। दोस्तों, कितने क्रूरता से उन्होंने एक छोटे से टाइगर कब की बॉडी को नोचा होगा, सोचकर ही डर लगता है। इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन बाद जब वे लोग वापस जंगल में गए, तब न जाने क्यों उन्हें एक अनचाहे डर ने घेर लिया। जंगल पूरी तरह से सन्नाटे में था, जैसे मानो आज वह किसी चीज की गवाही देने वाला हो। गैंग के लोगों ने चारों तरफ नजर दौड़ाया, पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा कि आप टाइगर को एक बार देख पाओ, उससे पहले ही टाइगर आपको 100 बार देख चुका होगा। ठीक यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। एक मेल टाइगर झाड़ियों में बैठा उन लोगों को देख रहा था
फिर वह झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर आया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। टाइगर की आंखों में बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। 3 दिन उसने बेतहाशा अपने प्यार और बच्चों को ढूंढा, पर अंत में उसे मालूम चल ही गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उस जगह पर खून और टाइगर्स की गंध सबसे ज्यादा थी। साथ ही वहां कई लोगों के गंध भी थे। टाइगर उन लोगों को देखकर कुर्रा रहा था, जैसे मानो उनसे कहना चाह रहा हो, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। इतने बड़े और खतरनाक टाइगर को सामने देख सबकी सांसें थम सी गई थी। हाथ में गन्स थे, लेकिन दिल में दहशत ने इस कदर घर किया था कि उंगलियां जम सी गई थी। साक्षात मौत सामने खड़ा था। लोगों को रियलाइज हो चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। ये सब सोचकर वो पछताव की आग में तप रहे थे कि तभी वो बीस्ट एक जोरदार दहाड़ के साथ सीधे उस पर हमला किया जिसने उसके पार्टनर पर गोली चलाई थी। उस शख्स का नाम था बेबी। टाइगर ने एग्जैक्टली उसी इंसान को कई लोगों की भीड़ में से चुनकर अलग किया और उस पर टूट पड़ा जिसने गोली चलाई थी। सोचकर ही ताज्जुब होता है। दोस्तों, आपको भी सुनकर हैरानी हो रही होगी कि एक टाइगर भला ऐसे कैसे कर सकता है, पर गाइस यही सच है कि एक टाइगर दुनिया का सबसे ज्यादा बदले की भावना रखने वाला जानवर है। टाइगर के हमले से बेबी पूरी तरह घायल हो चुका था। गैंग के लोगों में अफरा तफरी मच गई। टाइगर के डर से सब इधर उधर भागने लगे, पर बेबी नाम का यह बंदा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी गैंग के कई और लोग घटनास्थल पर आ गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वो टाइगर बेबी को घसीटता हुआ ले जाने लगा। पर गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए उसने बेबी को छोड़ दिया और घने जंगलों में कहीं ओझल सा हो गया। जल्दीबाजी में बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन वो बच ना सका। हमले के बाद से वो जितने दिन भी जीवित रहा दर्द में रहा और अपने मौत को हर रोज करीब से महसूस करता रहा। घटना के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने थम्पी, जो कि गैंग का ही एक मेंबर था, उसे कड़ी पूछताछ की तो पता चला कि टाइग्रेस जब लड़ रही थी अपने और अपने बच्चों की जान के लिए, तब एक बच्चा झाड़ियों में चला गया और कहीं गायब हो गया। वह मेल टाइगर उस बच्चे को देखकर ही सब समझ गया था। एक बाप अपने बेटे को इस हालत में देखकर ही बदला लेने का फैसला किया। चाहे इंसान हो या जानवर, परिवार सबको पसंद है। फिर हम इंसानों को किसने हक दिया किसी के परिवार को उजाड़ने का? आपकी क्या राय है गाइस? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। माँ के गुजर जाने के बाद से नरबाग की मुश्किलें काफी बढ़ गई। वो चाहता तो अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़कर जा सकता था, जैसे मोस्टली टाइगर्स करते हैं, पर इसने ऐसा नहीं किया। एक जिम्मेदार पिता की तरह उसने अपने बच्चे की परवरिश की। हालांकि बेबी की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो टाइगर आज भी बाकी गैंग मेंबर्स की तलाश में घूमता है और कई बार ग्रामीण इलाके में पहुंच जाता है, जिससे ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। उस टाइगर को पकड़ने की मुहिम फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने शुरू की। सीसीटीवी कैमरास जगह जगह पर लगाए गए, पर ऑफिसर्स को नाकामी के सिवा कुछ हाथ न लगा। पर दोस्तों, क्या ये सही है? हम इंसानों ने ही उसे ऐसा बनाया था, एक मैन ईटर। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और अपने फेवरेट टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच गाइज।